है हम आपस में एक दूसरे के पास बैठे और एक दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुने। अभी शर्मा जी आर्य समाज की बड़ी सारी विशेषताएं बता रहे थे आपको। हम त्रैतवाद को मानते हैं, हम पंच यज्ञ को मानते हैं, हम ये मानते हैं, हम वो मानते हैं। आर्य समाज की 3 बातें मैं आपको बता देता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आज के दिन में हमारे मोदी जी जैसे लोग भी इन बातों पर ही ज्यादा बल दे रहे हैं। आप देखें आर्य समाज की 3 विशेष महत्वपूर्ण बातें क्या है। आर्य समाज की सबसे पहली विशेष और महत्वपूर्ण बात है, आर्य समाज के लोग कहते हैं उपनयन के साथ रहो। किसके साथ रहो बोलो? उपनयन के साथ रहो, बिना उपनयन के मत रहो। उप माने पास में और नयन माने लेना, ठीक है ना, लेकर के चलना। नयन, नयन माने आंख, ठीक है ना। उप माने आंख का जो समीपवर्ती है, चश्मा जैसे हो गया, ठीक है ना, ऐनक जिसको बोलते हैं। और उपनयन हमारे यहां एक संस्कार है जिसको बोलते हैं जनेऊ संस्कार। पर मूलभूत रूप में उपनयन का अर्थ है उप माने पास में, नयन माने लेकर के चलो। अपने बेटे को अकेला मत रहने दो, अपने साथ लेकर के चलो। अपनी बेटी को अपने साथ लेकर के चलो, उसको अकेला मत रहने दो। अपने भाई को अपने साथ लेकर के चलो, उसको अकेला मत रहने दो। अपनी बहन को अपने साथ लेकर के चलो, उसको अकेला मत रहने दो। अपनी देवरानी को अपने साथ लेकर के चलो, उसको अकेला मत रहने दो। अपनी सास है उसको अपने साथ लेकर के चलो, उसको अकेला मत रहने दो। अपनी बहू है उसको अपने साथ लेकर के चलो, उसको अकेला मत रहने दो। इसी में जीवन का कल्याण है, इसी में जीवन का सुख है, इसी में जीवन की शांति है, इसी में जीवन का आनंद है। और इसी में एक साथ जब मिलकर के बैठोगे तो आपस में सहज बात है, एक दूसरे से बात भी करोगे। और जब आपस में एक दूसरे के साथ बात भी करोगे तो किसी की बात ऊंची होगी, किसी की बात नीची होगी। जिसकी बात ऊंची होगी उसको अपनी बात को नीचा लाना पड़ेगा, जिसकी बात नीची होगी उसको अपनी बात को ऊंचा उठाना पड़ेगा। और हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो। ज्ञान देता हूं बराबर, भोग पा सब नेक हो। जब आपस में एक दूसरे के विचार एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे, जीवन के सारे कष्ट उसी दिन दूर होना शुरू हो जाएंगे। जब तक हमारे विचार अलग अलग हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूं, आप कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, तब तक जीवन में सुख नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, जीवन में तृप्ति नहीं है, जीवन में मुक्ति नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है। जीवन कष्ट ही कष्ट का घर है, जीवन पीड़ा ही पीड़ा का घर है, जीवन दर्द ही दर्द का घर है, जीवन वेदना ही वेदना का घर है। इसलिए सबसे पहली पुकार आर्य समाज जो संदेश देता है, वो संदेश ये देता है, बहनों और भाइयों, चाहे किसी नाम पर सही, ठीक है ना, चाहे किसी भी नाम पर सही, आप एक साथ एक पास बैठना सीखो। दिन में एक बार, दिन में न सही 2 दिन में एक बार, 2 दिन में न सही 3 दिन में एक बार, 3 दिन में न सही 4 दिन में एक बार, 4 दिन में सही 5 दिन में एक बार, 5 दिन में न सही 6 दिन में एक बार, 6 दिन में न सही 7 दिन में एक बार जरूर आपस में एक दूसरे के साथ बैठो। ये बहुत जरूरी है। समाज हमारा बिखर गया था और बिखर जाने का परिणाम ये निकला, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे लोग आकर के हावी हो गए
जिन लोगों की न कोई संस्कृति थी, जिन लोगों की न कोई सभ्यता थी, जिन लोगों का न कोई सदाचार था, न जिन लोगों का कोई जीवन था, न जिन लोगों के जीवन में कोई संयम था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ऐसे लोग हमारे ऊपर हावी होकर के बैठ गए। और साहब कितने दिन के लिए हावी वो होकर के बैठे? बड़ी मजेदार बात है। कोई सोचे 1 दिन के लिए, कोई सोचे 2 दिन के लिए, कोई सोचे 10 दिन के लिए, पूरे 1000 साल तक के लिए हमें दबा करके बिठा लिया ना। लड़ाइयां 2 तरह की होती हैं आदरणीय महानुभावों। एक लड़ाई होती है किससे? एक लड़ाई होती है तलवार से, डंडे से, लाठी से। हमारा देश लाठी और डंडे के लिए कभी कमजोर नहीं था, याद रखें। हमारा देश कभी भी लाठी और डंडे के लिए कमजोर नहीं था, हमेशा बलवान रहा, हमेशा पानी पिला करके रखा। जब लोगों ने कहा छोटे छोटे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों तो हमारे अंदर कन्वर्ट हो जाओ, वीर हकीकत राय खड़े हो गए। क्या तुम्हारे अंदर खड़े होना? क्या तुम्हारे में क्षमता है? क्या तुम्हारे में ओज है? क्या तुम्हारे में तेज है? क्या तुम्हारे में ऊर्जस्विता है? क्या तुम्हारे में दिशा दर्शन है? बता तो दो कुछ जो तुम्हारे में कुछ हो। जोरावर और फतेह सिंह जो जैसे लोग खड़े हो गए, आज भी सरहिंद की दीवारें उनकी गवाही दे रही हैं। और छोटे छोटे बच्चे 1 2 3 नहीं, एक एक स्थान पर 10-10 हजार बच्चे। छोटी मोटी बात कर रहे हैं आप? इतिहास के पन्नों को खंगाले तो सही। हम 10-10 हजार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खड़े हो गए। नालंदा और तक्षशिला जैसे स्थानों पर देखो आप। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारे लोग तलवारों से कभी नहीं हारे। क्या बूढ़े हार गए तलवारों से? बूढ़े भी कभी नहीं हारे तलवारों से। क्या नौजवान हार गए तलवारों से? कभी नौजवान भी नहीं हारे तलवारों से। क्या ये बहनें और बेटियां हार गई तलवारों से? एक तो पद्मिनी दानी की 14,000 की कहानियां मिलती है ना। अरे साहब, ऐसी ऐसी 14,000 में जाने कितनी जगह घटनाएं घटित हुई हमारे देश में, लेकिन हमारी बहनें और हमारी बेटियां तलवारों के सामने कभी नहीं झुकी। एक लड़ाई होती है तलवारों की, हमारा देश कभी नहीं झुका। और एक होती है लड़ाई विचारों की। किसकी लड़ाई होती है? दूसरी, विचारों की। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज इस युग में सबसे पहले व्यक्ति थे, बहनों और भाइयों, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खुल करके हमें संदेश दिया। अगर तुम संघर्ष करना चाहते हो, अगर तुम विजयी होना चाहते हो, अगर तुम विजयश्री प्राप्त करना चाहते हो, तो विचारों के युद्ध में विजय प्राप्त करना सीखो। किसके युद्ध में विजय प्राप्त करना सीखना? बोलो। विचारों के युद्ध में विजय प्राप्त करना सीखो। काशी में एक व्यक्ति आ गया, नाम था नीलकंठ शास्त्री। महर्षि दयानंद सरस्वती के सामने आकर के फूट फूट करके रोने लगा, और बहुत बुरी तरह से रोने लगा, और एक ही बात कहे, काश आप जैसा व्यक्ति अब से 30 वर्ष पहले मुझे मिल गया होता, मेरे जीवन का इतना पतन नहीं होता, मेरे जीवन का बड़ा कल्याण हो गया होता, और मेरे देश की भी स्थिति न जाने अब तक क्या होती। बहुत फूट फूट करके रोया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उसको दिलासा दी। उसे पूछा, भाई कौन हो, नाम बताओ, और क्या कहना चाहते हो ये भी बताओ। उसने कहा, मैं नीलकंठ शास्त्री हूं। अब से 30 वर्ष पहले ईसाई पादरी मुझे मिले थे, और मुझसे क्या कहा था? मुझसे ये कहा था, हमसे शास्त्रार्थ करो, अपनी देवियों के संदर्भ में, अपने देवताओं के संदर्भ में।
अगर तुम हार गए तो तुम ईसाई बन जाना, और अगर मैं हार गया तो मैं ईसाई बन जाऊंगा। आदरणीय महानुभावों, ये बात की थी, और उस समय शास्त्रार्थ बातचीत करने का यही तरीका होता था। नीलकंठ शास्त्री के साथ बहुत सारी उन्होंने बातचीत की। राम जी के संदर्भ में बता दिया, जो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सका, वो बताओ तुम्हारी सुरक्षा कैसे करेगा। कृष्ण जी के संदर्भ में बता दिया, जिसने खुद 16,108 पटरानियां रखी हुई है, रानियां रखी हुई है, और भी महिलाओं के बस में ऐसे ऐसे करके करता है। नीलकंठ शास्त्री के पास इन सारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, और परिणाम क्या बना? नीलकंठ शास्त्री को सरेंडर कर देना पड़ा। नीलकंठ शास्त्री ईसाई हो गए। नीलकंठ शास्त्री भागवत जैसे ग्रंथों की कथा करके अपनी आजीविका करते थे। उस समय लाखों अनुयायी नीलकंठ शास्त्री के थे। ये सारे के सारे अनुयायी नीलकंठ शास्त्री के साथ ईसाई हो गए। आदरणीय महानुभावों, महर्षि दयानंद सरस्वती ने वो जादू किया है। आज भी हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की को समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। कारण क्या है? आज भी हमारा भोलापन उसी ओर हमें धकेल रहा है, हमारी विचार क्षमता को जागृत नहीं होने दे रहा है। आपसे निवेदन करें, आजकल बड़े सारे धर्माचार्य आ रहे हैं, भागवत की कथाएं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक लड़की ने ऐसे ही धर्माचार्य से एक प्रश्न कर दिया, अभी की बात है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा था। उसने ये पूछा, महाराज जी ये बताओ समुद्र का पानी खारी क्यों है? समुद्र का पानी खारी क्यों है? उसने ये पूछा। महाराज जी का उत्तर जानते हैं क्या था? महाराज जी का उत्तर ये था, समुद्र के पानी को अगस्त ऋषि पी गए, और वो जो जल जंतु थे वो जल जंतु बिलबिलाने लगे। तो कोई देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुंचा, उसने जल जंतुओं की व्यथा कही। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखते हैं क्या कारण है इसका। पता चला अगस्त ऋषि उस पानी को पी गए, समुद्र के को सारे को, इसलिए जल जंतु परेशान है। उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा, अगस्त ऋषि आपने ऐसा गड़बड़ क्यों की? पानी दो, नहीं तो जल जंतु मर जाएंगे। और अगस्त ऋषि ने पेशाब कर दिया, इसलिए समुद्र का सारा पानी खारी है। बोलो किसी के गले से यह बात नीचे उतरेगी? नहीं उतरेगी ना। आज भी हमारे बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ऐसे उत्तर दे रहे हैं। इसलिए शर्मा जी ठीक कहते हैं। तो बात सुनना था कि सौराष्ट्र सरकार जो बातें कर रहे थे ना, अभी मुझे पसंद आ रही थी। मैं तो सोच रहा था ये बोलते ही चले जाए, बोलते ही चले जाए। नई नई बातें सुनने को मिल रही है, अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। आदरणीय महानुभावों, बहुत बड़ी विचित्र बात है, जब तक हम महर्षि दयानंद सरस्वती की बातों को सही तरीके से नहीं समझेंगे, और जब तक हम आपस में एक दूसरे के पास नहीं बैठेंगे, और जब तक हमारा उपनयन एक दूसरे के साथ नहीं होगा, हमारे जीवन का कल्याण कहीं भी संभव नहीं है। इसलिए आर्य समाज सबसे पहला संदेश देता है, अगर आप अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं तो बहाना कोई भी रख लो। जैसे आदरणीय शर्मा जी ने अपने पूज्य पिताजी और माताजी, इस पूरे परिवार ने बहाना बना लिया और आप सबको इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके उस इकट्ठे करने में प्रीति भोज को भी शामिल कर लिया, और साथ ही साथ सदविचारों को भी शामिल कर लिया। भाई विचार बदल गए तो सब कुछ बदल जाएगा, विचार नहीं बदले तो बढ़िया से बढ़िया माल खा करके भी गड्ढे में जाकर के गिरना पड़ेगा। बढ़िया से बढ़िया माल खा करके भी
पूरियां बचा नहीं पाएंगी, ये भंडारे बचा नहीं पाएंगे, ये प्रसाद बचा नहीं पाएगा। हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने कभी भी किसी दूसरे के भोजन करने पर ज्यादा जोर नहीं दिया था, बल्कि एक बड़ी विचित्र बात कह दी थी, जो लोग आंख मूंद करके किसी दूसरे का भोजन करते हैं, परान्न भोजी भवे सुकरः। जो दूसरे का भोजन करता है, सोचता और विचारता नहीं है मैं क्यों कर रहा हूं, और निरर्थक रूप से दूसरे का भोजन यूं ही कर लेता है, उसकी बड़ी दुर्गति होती है, वो बहुत अच्छी योनि का व्यक्ति नहीं बनता है। इतनी संस्कृत शायद आप भी जानते होंगे, जितना मैंने संस्कृत में बाकी बोल दिया, इसलिए दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि किसी को बुरा भी लग सकता है, हमसे क्या कह दिया। आप याद करें, हमारे ऋषि महर्षियों ने कभी किसी के नहीं कहा, हमेशा यह माना भोजन करने में शुद्धता का, पवित्रता का विशेष ध्यान रखो। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृत लभ्ये सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। अगर आपको किसी आध्यात्म को सही तरीके से समझना है, अगर आपको किसी आध्यात्मिकता को सही तरीके से समझना है, अगर आपको इस संसार को सही तरीके से समझना है, अगर आपको अपने आप को सही तरीके से समझना है, अगर आपको इस पूरे समाज को सही तरीके से समझना है, तो खाने और पीने के मामले में बहुत सावधान रहो। आहार शुद्ध होगा तो सत्य माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सारे शुद्ध हो जाएंगे। सत्य शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अगर सही हुए तो स्मरण शक्ति सही हो जाएगी, और स्मरण शक्ति सही हुई तो ध्रुवा स्मृति, स्मरण शक्ति ठीक होने से सर्व ग्रंथियां विप्रमोक्ष, सारी ग्रंथियां, सारी गांठें, सारे बंधन खुल जाएंगे। चाहे वो उत्तम बंधन हो, चाहे वो मध्यम बंधन हो, चाहे वो अधम बंधन हो। उदुत्तमम वर्ण पाशमस बंध बाधमम विमध्यम श्रुताय। हे भगवान, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे अधम बंधन ढीले हो जाएं और नीचे से सरक जाएं। हे भगवान, हमारे उत्तम बंधन भी हमको बांधे नहीं, क्योंकि सोने के पिंजरे में बंधा हुआ तोता भी तो पिंजरे में ही बंधा हुआ तोता है, ठीक है ना। सोने के पिंजरे में बंधा हुआ तोता, बोलो, बना हुआ तोता है। इसलिए हमारे उत्तम बंधन भी अलग हो जाए, ढीले हो जाए, और ताकि वो ऊपर से निकल सके। और मध्यम श्रद्धाय, जो मध्यम बंधन है, अर्थ कामेश असक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्मम जिज्ञासमानानाम परमम प्रमाणम श्रुति। धर्म की जो उनको जिज्ञासा है उनके लिए परम प्रमाण श्रुति, श्रुति माने वेद है। और वेद ये कहता है अर्थ कामेशु असक्ता नाम, जिसको अर्थ संबंधी आसक्ति है, जिसको काम संबंधी आसक्ति है, उसको धर्म का ज्ञान कभी नहीं होगा। जिसको अर्थ संबंधी आसक्ति है, अर्थ माने रुपया, पैसा, धन, दौलत, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, सुंदर स्त्रियां, सुंदर बेटे बेटियां, सुंदर ये वो दुनिया, बहुत सारी चीजें अर्थ। और कामेशु माने आशाएं और इच्छाएं। आशा पास स्वतः मिथ्या, कामक क्रोध पारायण इहंते काम भोगार्थम अन्याय अर्थ संचयान। हे अर्जुन, अन्याय वो लोग करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा अर्थ संचयों को अपने मन का विषय बना लेते हैं। इसलिए ज्यादा से धन चाहिए, बहुत आवश्यक है, धन के बिना काम नहीं चलेगा। सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है। रुपए के बिना धर्म पूरा नहीं होगा, धर्म चाहिए, परंतु उसके लिए भी एक मर्यादा चाहिए। तो अगर इसको प्राप्त करना है तो ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आहार को शुद्ध करो, इसमें अपने को व्यवस्थित करो। आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि से सत्व की शुद्धि होगी। सत्व के शुद्ध हो जाने से स्मृति में ध्रुवता आएगी,
तो स्मृति में दृढ़ता आ जाने से सारी ग्रंथियां छूट जाएंगी, खुल जाएंगी, सारे बंधन खुल जाएंगे। ये कब संभव होगा? ये तब संभव होगा जब तुम अपने समाज में बैठ करके भोजन करना प्रारंभ करोगे। आज हमारा भोजन दूषित क्यों हो गया? ढाबे में खा रहे हैं। ढाबे में पड़ोसी की चिंता है क्या? ठीक है ना? होटल में खा रहे हैं, होटल में रिश्तेदारों की चिंता है क्या? अब अकेले जा रहे हैं वहां, फिर होटल वाले जो दे दें हम खा रहे हैं, और हमारा जो जिया है वो मांग रहे हैं। हमारे भोजन दूषित हो गए। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन, जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध नहीं है वो व्यक्ति अपनी जो सात्विकता है और जो अपनी स्वतंत्रता है उसे किसी तरह से नहीं बचा सकेगा। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्टा, परम का दर्शन करके वो व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। जो व्यक्ति अशुद्ध भोजन से बचा रहता है, अशुद्ध खाने से बचा रहता है, अशुद्ध पीने से बचा रहता है, अशुद्ध सूंघने से बचा रहता है, अशुद्ध चाटने से बचा रहता है, अशुद्धता से बचा रहता है, वो व्यक्ति जो जीवन में सफलता को प्राप्त करता है, अन्यथा सफलता नहीं मिलती। तो आवश्यक क्या है? आवश्यक ये है, अगर हम हिंदी बोलना चाहते हैं हमें अपने समाज में बैठना होगा। अगर हम धोती कुर्ता पहनना चाहते हैं हमें अपने समाज में बैठना होगा। अगर हम दिवाली और होली मनाना चाहते हैं हमें अपने समाज में बैठना पड़ेगा। अगर हम अपने पूर्वजों के जन्मदिन मनाना चाहते हैं हमें अपने समाज में बैठना पड़ेगा। अगर हम अपने पूर्वजों के स्मृति दिवस मनाते हैं तो हमें अपने समाज में बैठना पड़ेगा, अन्यथा हम अपने समाज में नहीं बैठे तो हम इस सबसे कटते चले जाएंगे। और फिर हालत एक दिन कैसी होगी? हालत ऐसी होगी जैसी शाहजहां की हुई थी। उसके स्वयं के बेटे ने उसको जेल में ठूस दिया। एक दिन प्यास लगी, बेटे से कहा पानी दे दे। बेटे ने पानी देने के नाम पर बाप को कूट दिया। बेटे ने कहा तेरे से कमबख्त वो हिंदू अच्छे जिनको तू काफिर कहता है, जो अपने मरे पितरों तक को पानी देते हैं और जीवित होगी तो न जाने कितनी सेवा करते हैं, कितना चरण वंदन करते हैं, न जाने कितने चरणों में वो झुकते हैं उनके। तेरे से तो वो अच्छे। तो याद रखें, बहुत जरूरी क्या है, हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठना सीखें। ये बहुत अच्छी परंपरा आपने डाली है। मैं आपको उत्साहित करूंगा, आदरणीय शर्मा जी, आर्य समाज के अंतर्गत ऐसे ऐसे कार्यक्रम आप जरूर रखा करें। और बहनों और भाइयों, आपको भी प्रेरित करने की कोशिश करूंगा और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, किसी के विवाह की वर्षगांठ है आर्य समाज के मंदिर के अंदर का आओ और यहां मनाओ। किसी का जन्मदिन है आर्य समाज के मंदिर के अंदर आओ, यहां मनाओ। किसी के पिताजी की स्मृति है, यहां आओ मनाओ। अपने सब रिश्तेदारों को, नातेदारों को, मित्रों को, बंधुओं को, बांधवों को, रिश्तेदारों है ना, पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, मित्रों को, जिनको संभव हो सकता हो सबको बुलाओ, लेकर के आओ, ताकि यहां आकर के बैठने का मन बने और यहां आकर के बैठे तो सुनने का मन बने। सबसे बड़ी जरूरी क्या है? विचार संबंधी खुराक। जिसको विचार की खुराक अच्छी मिल गई उसको सब कुछ अच्छा मिल गया। आज नहीं तो नीलकंठ शास्त्री का मैंने उदाहरण दिया, लास्ट में उनको रोना पड़ा। और नीलकंठ शास्त्री का एक दूसरा और उदाहरण दे देता हूं। अगर नीलकंठ शास्त्री महर्षि दयानंद से पहले मिल लिए होते तो जो लाखों ईसाई नीलकंठ शास्त्री के बहाने से ईसाई हो गए थे, उनमें से एक भी ईसाई नहीं होता। वो सारे बोल रहे होते भारत माता की, वो सारे बोल रहे होते भारत माता की जय। पर आज उनमें से अनेक को ये डर है कि भारत माता की जय बोल दिया तो न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा, रोम का चर्च पता नहीं क्या कह देगा, वेटिकन सिटी पता नहीं क्या उनके प्रति आरोप पारित कर देगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। और दूसरी आर्य समाज की जो विशेषता है जिसको मैं आपसे निवेदन करने लगा, वो विशेषता है आश्रम। आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम का अर्थ यहां बाबाजियों वाले आश्रम नहीं है, समझ लो अच्छी तरह से।
आश्रम का अर्थ आपस की बातें नहीं, पहले मेरी बातें सुनो ध्यान से। ये कहां से आवाज आ रही है? आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं आर्य समाज दूसरा जो संदेश देता है सबसे बड़ा, वो संदेश देता है आश्रम का। आश्रम का अर्थ क्या है? आ और श्रम। श्रम, तू हमारे पास आ, और निकम्मेपन, तू हमारे पास से भाग। ठीक है ना? हमारे जीवन में किसी के जीवन में भी निकम्मापन नहीं लेना चाहिए। हमारे जीवन में किसी के जीवन में भी आलस्य नहीं रहना चाहिए। हमारे जीवन में किसी के जीवन में भी एक ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए जिस स्थिति के रहते हम सफलता को प्राप्त करना चाहते असफल हो जाए। हम सबको कठोरतम परिश्रम करना है। वेद ने संदेश दिया है, अगर तुम संसार में सफलता पाना चाहते हो तो तुम ये मत देखो तुम बूढ़े हो, मेहनत करो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य, पूरी शक्ति लगा दो। तुम ये मत देखो तुम छोटे बच्चे हो, मेहनत करो, अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दो। और तुम ये मत देखो तुम नौजवान हो, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, कर लेंगे मत देखो। आज ही इतना परिश्रम करो, एड़ी मारो जमीन के अंदर और पानी निकाल दो जमीन से, जो है तब तो तुम संसार में सफलता को प्राप्त कर सकते हो। और अब तुम देखते रहे परिश्रम कोई दूसरा करेगा और हम आकर के माल चरेंगे, संसार में तुम्हारी फिर कभी उन्नति नहीं हो सकती। आर्य समाज संदेश देता है बहनों और भाइयों, यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी है जो काम कर रहा है। जो काम नहीं कर रहा है वो अधिकारी नहीं है। यहाँ कोई सेवक नहीं है, वो सेवक है जो सेवा कर रहा है, काम कर रहा है। और यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काम नहीं कर रहा, सभी काम कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे स्वामी श्रद्धानंद जैसा व्यक्ति ऐसा काम करता है, अंग्रेजों की संगीन को चांदनी चौक के मैदान में एकदम झुकने को मजबूर कर देता है। स्वामी श्रद्धानंद जैसा व्यक्ति काम करता है। और उस समय का छोटे से छोटा व्यक्ति भी ऐसा काम करता है जो बड़े से बड़े को झुकाने का काम करता है। एक दुर्घटना घट गई, किसी व्यक्ति ने एक दानदाता को जाकर के भड़का दिया, तुमने अपनी जमीन ये स्वामी विवेकानंद को क्यों दे दी है? ये देवी को नहीं मानते, ये देवता को नहीं मानते हैं। वो व्यक्ति स्वामी जी के पास लड़ने के लिए आ गया, खाली करो मेरी जगह, हटो यहां से, भागो, तुम हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते हो। उस समय कौन व्यक्ति काम आया? स्वामी विवेकानंद जी के। कौन व्यक्ति काम आया? आर्य समाज के। आर्य समाज का अनपढ़ सेवक काम आया। इस सेवक को पता नहीं कहां से सूझ जग गई, ये संध्या की पुस्तक लेकर के उस व्यक्ति के पास पहुंच गया, दानदाता के पास। तुम कह रहे हो स्वामी जी को यहां से स्वामी जी भाग जाओ, स्वामी जी तुम देवी देवताओं को नहीं मानते हो? देखो स्वामी जी देवी देवताओं को मानते हैं। अनपढ़ व्यक्ति था, अपनी जैसा बुद्धि में उसको सूझा, सन्नो देवी वाला मंत्र दिखा दिया, सन्नो देवी रविष्टे आपो भवंत पीते संयो रविश्रवंत न। मंत्र में देवी लिखा हुआ था, देखो ये देवी लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? स्वामी जी देवी को मानते कि नहीं मानते? व्यक्ति ने सिर झुका दिया, हाँ स्वामी जी देवी को मानते हैं। फिर इसने दिखाया दूसरा मंत्र उठा करके, उसमें लिखा हुआ था विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। देखो इसमें देव लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? कि हाँ लिखा हुआ है। स्वामी जी देवों को मानते कि नहीं मानते? उसने कहा हाँ स्वामी जी देवों को मानते हैं। बोला मैं गलती कर रहा था, स्वामी जी को ही रहने मानना चाहिए। हाथ जोड़ कर गया, भगवान आपको कहीं जाना नहीं है। यहाँ बड़े से बड़े श्रद्धानंद ने भी काम किया है, और छोटे छोटे ज्ञानी जो सेवक रहा है, नौकर रहा है, जो है उसने भी काम किया है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं, अगर हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, अगर हम हिंदुत्व को सुरक्षित चाहते हैं, अगर हम आर्यत्व को सुरक्षित चाहते हैं, तो बहनों और भाइयों हम में से प्रत्येक व्यक्ति को कठोरतम परिश्रम करना ही चाहिए। अपनी अपनी बुद्धि लगाओ, नए नए आविष्कार करो।
बढ़िया से बढ़िया आविष्कार करो, ऐसे आविष्कार करो सारी दुनिया चौंक जाए, जिसके लिए आदरणीय मोदी जी आह्वान करते हैं स्किल डेवलपमेंट। बढ़ाओ अपनी बुद्धि को, खोजो वेद, खोजो शास्त्र, खोजो इतिहास, खोजो पुराण, कैसे शिवकर तलपदे ने ऋग्वेद को पढ़ करके और बांस की खपच्चियों से ऐसा यंत्र बना दिया जो जमीन से ऊपर उड़ सकता था, आगे ले जाए आगे जा सकता था, पीछे ले जाए पीछे जा सकता था, ऊपर जा सकता था, नीचे जा सकता था। कैसे बना दिया? ऐसा कुछ नए अनुसंधान हम भी करें। वही अनुसंधान था 1857 से पहले अंग्रेजों ने छिपा करके रख लिया, किसी के सामने नहीं आने दिया। उसके बाद जो है ना 1857 में जो राइट ब्रदर्स के नाम से हवाई जहाज आया, वो आया। आज उस बुद्धि की फिर दोबारा से आवश्यकता है, हम खोज खोज करके निकालें, सब लोग कठोर परिश्रम करें। ये वयोर युद्ध ऐसे थोड़े ही है, हमारे बड़े बूढ़ों को ऐसे पूजनीय थोड़े माना जाता है, और ऐसे पूजनीय नहीं माना जाता है। ये नहीं कहा जाता है बड़े बूढ़ों के प्रति चरण वंदना करो, इनके प्रति चरण वंदना करने से आयु विद्या यश और बल बढ़ जाता है, आत्मा में बल आता है, आध्यात्मिकता जग जाती है बड़े बूढ़ों के चरण स्पर्श करने मात्र से। ऐसे नहीं कहा था, इसके पीछे रहस्य था। और रहस्य क्या था? तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंख इनकी देखी, इनका आंखों का देखा हुआ अनुभव बोलता है। इसलिए जितना बन पड़े अपने से बड़े बूढ़ों का आदर और सत्कार सम्मान करें, और जितना बन पड़े अपने बड़े बूढ़ों के स्मृति दिवस मनाएं। शर्मा जी के लिए आप सब ताली बजाइए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रेरणा का काम है ये। ऐसे ही काम तो हमारे जीवन को ऊंचा उठाते, और कैसे काम ऊंचा उठाते, नहीं तो ऐसे चिंतन सुनने को मिलते क्या हमको। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं। और आर्य समाज तीसरी और एक बहुत महत्वपूर्ण बात और देता है। और आर्य समाज क्या कहता है? अपने जीवन में जितना बन पड़े ब्रह्मचर्य का पालन करो, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब हम आर्य समाज के लोग ये कहते हैं तो हम ये नहीं कहते बाबा जी होकर के दूर जंगल में चले जाओ। हम आर्य समाज के लोग कहते हैं अपने जीवन में जितना बन पड़े संयमी बनो, सदाचारी बनो, शील संपन्न बनो, सभ्य बनो, सुशील बनो, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र बनो। क्या निवेदन किया मैंने? सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र बनो। हे मेरी बहन, हे मेरी बेटी, तू अपने घर में अकेले कमरे में जैसे चाहे वैसे रह, कपड़े उतार करके रहे या कपड़े पहन करके रहे, पर समाज में जब आए और जब सड़क पर तू आए तो तेरा पूरा बदन ढका हुआ होना चाहिए। अदय पश्यस्य मोपरि संपराम पादगो हर माते कसट प्लगो दृशन स्त्री ही ब्रह्मा बहुवेत। इस सृष्टि के संचालन का संपूर्ण संभारण तुम्हारे ऊपर है। हे मेरी बहनों और हे मेरी बेटियों, अपनी इज्जत की सुरक्षा करो और इस पूरे समाज की इज्जत की सुरक्षा करो। समाज में सामाजिक सर्वहितकारी नियमों का पालन करते हुए परतंत्र रह करके चलो। चल करके जो है ना एक ऐसा आदर्श स्थापित करो जिससे तुम्हारे बताए मार्ग पर सब कोई चलता रहे। अदय पश्यस्व, जब सामाजिक जगत में चलो तो अदय पश्यस्व माने तुम्हारी दृष्टि जो है अपने लक्ष्यों को देखने वाली हो। बिना लक्ष्य देखे मत चलो, आगे बढ़ो। वो परी अपना मुंह ऊंट जैसा उठाकर कभी मत चलो, अहंकार कभी मत करो। मैं इतना पढ़ गई, मैं इतना लिख गई, मैं इतना बड़ा अफसर हो गई, मैं IAS हो गई, मैं IPS हो गई, मैं इतनी बड़ी कंपनी की CEO हो गई। ये अहंकार, कोई अहंकार माने नहीं रखता है। जब तक तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं है तुम संसार में कुछ भी नहीं हो। और संपराम पादगो हर, अपने कदमों को निरंतर उन्नति की दिशा में साध करके बराबर आगे बढ़ाती रहो। जितना कदमों को साध करके तुम आगे बढ़ाओगी तुम्हारे जीवन का उतना ही मंगल होगा, और जितना तुम्हारे कदम डगमगा करके पड़ते रहे तुम्हारे जीवन का उतना ही पतन होता रहेगा। इसलिए बड़ी भारी जिम्मेदारी है।
और जिम्मेदारी क्या है, ये जिम्मेदारी विशेष भी समझ लो। संपरा पादको हर माते कसक दृशन, तुम्हारे जोड़ीदार अंग प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। विशेष व्याख्या नहीं करेंगे इस पर, केवल इतनी सी बात कह करके आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे ये जोड़ीदार अंग जो है ये प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये प्रभु का वरदान है, तुम्हारी शक्ति को बताने के लिए है, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को बताने के लिए है। इस ऊर्जा को स्वयं में अनुभव करो। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, हे बहनों, हे बेटियों, है ना, हे नवयुवतियों, ठीक है ना। क्या करना है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, यह संसार ठीक तरह से चले इसकी सबसे ज्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहला गुरु संसार में माता बहन और बेटी ही होती है, और कोई तीसरा बहन माता बहन बेटी के अलावा गुरु नहीं होता है। यह संसार उन्हीं के बताए रास्ते पर सही ढंग से चलता है। तो मैंने इतनी सी बात आपके सामने निवेदन की, 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। आर्य समाज की जो बातें हैं इनको याद करके जाए आप। पहली बात निवेदन क्या करता हूं, पहली बात निवेदन करता हूं आपसे, हमें अपने जीवन में उपनयन को जगाना होगा। और केवल उपनयन को सोच करके मत जाइए। संस्कार विधि में 16 संस्कार लिखे हुए हैं। माताओं बहनों सज्जनों से, विशेषकर बुजुर्गों से निवेदन करेंगे, अपने बच्चों के 16 संस्कारों का विशेष करके ध्यान रखा करें और उनको संपन्न कराएं समय पर। दूसरी बात मैंने आपसे निवेदन की, हम और आप कठोरतम परिश्रम करना सीखे। सभी जो आलसी बन करके पड़ा है उसको संसार की कोई सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जिसने अपने आलस को छोड़ दिया है वो संसार में ऊंची से ऊंची सफलता को प्राप्त कर जाएगा। और तीसरी बात जो मैंने आपसे निवेदन की है, तीसरी बात को भी ध्यान से सुने। तीसरी बात मैंने निवेदन किया, हमारे जीवन में जितना भौड़ा प्रदर्शन रहेगा उतना ही हमारा नंगापन सामने आएगा, हमारी कमजोरी सामने आएगी। इसलिए हम अपना भौड़ा प्रदर्शन कहीं भी नहीं करें, चाहे वो हमारे ज्ञान का प्रदर्शन है, चाहे हमारी बौद्धिकता का प्रदर्शन है, चाहे वो हमारे आध्यात्मिकता का प्रदर्शन है, चाहे किसी भी चीज का प्रदर्शन है, ओछा और भौड़ा प्रदर्शन करने से बचे। हमेशा प्रदर्शन करने से बचे, नंगेपन का प्रदर्शन हम कभी नहीं करें। इन शब्दों के साथ आपके सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वो आत्मा बहुत पुण्यमय आत्मा थी जिसकी स्मृति दिवस को आज यहाँ मनाया गया, और एक एक 2 आत्माओं को यहाँ स्मरण नहीं किया जा रहा है, 2 आत्माओं को स्मरण किया जा रहा है। श्रद्धेय श्री पंडित, नाम बोलो जी पूरा, पुरुषोत्तम दास जी शर्मा, है ना, एक नाम है, क्या बोलो, श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तम दास जी शर्मा। आप सब बोलो, श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तम दास जी शर्मा। आपकी पवित्र स्मृतियों को हम सब श्रद्धा सहित सादर नमन करते हैं। ऐसी स्मृतियां हमारे बीच में बार बार आती रहे। हे पूज्या माता शांति देवी जी शर्मा, आप भी हमारे लिए कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। हम आपको भी सादर स्मरण करते हैं। आपकी स्मृतियां हमारे लिए पवित्र मार्गदर्शन है। इन स्मृतियों पर चल करके हमारा जीवन निरंतर ऊंचा उठेगा, यह हमें अदम्य विश्वास है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबके लिए बहुत आभार। सुंदर ही प्रवचन हमारे आचार्य जी ने करा।